हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन। इनफैक्ट हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का आखिरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, शुरुआत हमने प्लानिंग फंक्शन से की थी और आज हम कंट्रोलिंग फंक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमने अलग अलग फंक्शन समझे। इस चैप्टर का फ्लो काफी सिंपल है। मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस। बस मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस 10-10 पॉइंट के आंसर है। आप जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क आउट करके नोट डाउन जरूर करके लीजिए। हमारे शॉर्ट कोड्स आपकी जरूर मदद करेंगे। लिख करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से आसानी से आंसर्स को याद भी रख पाएं और लंबे समय के लिए याद रख पाएं। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जरूर 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 हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और ये टेलीग्राम चैनल 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। यहां पर आपके लिए ढेर सारे पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं। दोस्तों, साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन आवर स्काई एजुकेशन ऐप, दैट इज द सुपरस्टार बैच ऑन द स्काई एजुकेशन ऐप। यहां पर हमारे इस साल के कॉमर्स और आज के क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं सुपरस्टार बैच के माध्यम से। तो जरूर 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 आप भी इसका हिस्सा बन जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो दोस्तों, जब बात मैनेजमेंट की आती है, आप जानते ही हैं कि यार मैनेजमेंट के बारे में हमारे एलन भाई साहब ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या इन्होंने कहा है, और हमने हर आंसर में मैनेजमेंट के इन फीचर्स के बारे में सीखा ही है। और ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी बन जाता है और बहुत जरूरी आंसर की अच्छी पैकेजिंग करने के लिए। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजर का काम, उसकी कार्य पद्धति, उसका ही काम करने का तौर तरीका होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। और यहां पर मैनेजमेंट एक आर्ट है जो एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह लोगों से काम करवाती है, बेहतर काम करवाती है और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाती है। तो यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं बारी बारी से। यहां पर मैंने हर वीडियो के अंदर इस इंट्रोडक्शन को आपके सामने रखा है और यहां पर रोल ऑफ मैनेजर ही हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, के अलावा हमने लूथर गुलिक के पॉस्डी-कॉब को भी डिटेल में समझा है। ये पॉस्डी-कॉब के जरिए वो कहते हैं पी फॉर प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, को यानी कोऑर्डिनेशन, फिर रिपोर्टिंग और बजटिंग को मिला करके हमने बनाया है कंट्रोलिंग। और आज हम यही वाला फंक्शन करने जा रहे हैं जो है कंट्रोलिंग का फंक्शन। कंट्रोलिंग के फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं एग्जैक्टली तो यार शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पर मैनेजर है ना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। व्हाट ही डज इज ही इज गोइंग टू चेक आउट हिज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स व्हिच ही हैज गॉट। यानी जो सोचा था प्लानिंग के फंक्शन में वो हासिल भी हुआ है या नहीं, ये चेकआउट करना और कितना हासिल हुआ है समझना, कितने रिजल्ट्स और कितनी सफलता मिली है, प्राप्त हुई है, ये समझना इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। यहां पर दोस्तों हम चेकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यार जो प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ हुआ भी है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो कहां चूक हो गई है, कहां मिस्टेक हुई है, कहां पर डिविएशन आया है। डिविएशन का मतलब ही होता है दोस्तों द गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल। स्टैंडर्ड यानी जो हमने सोचा था और एक्चुअल यानी कि जो आया है रिजल्ट हमारा, वो एक्चुअल रिजल्ट होता है। और स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में अगर डिफरेंसेस आए हैं तो वो डिफरेंसेस क्यों आए हैं ये आइडेंटिफाई करना ही कंट्रोलिंग का काम है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग का फंक्शन ये एक मैनेजर के लिए बेहद महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, क्योंकि यार प्लानिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऐसे अलग अलग जो है फंक्शंस को हमने पूरा किया, हमने तालमेल बनाया कोऑर्डिनेटिंग के जरिए। लेकिन फाइनली आपको चेकआउट तो करना है बारी बारी से कि यार ग्रोथ हुई कितनी है, सफलता मिली कितनी है, एंड दैट हैपेंस ओनली विद कंट्रोलिंग। तो यहां पर दोस्तों आज का हमारा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग के बारे में। और मैं आपको बता दूं कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैनेजर को बहुत ही ध्यान से पूरा करना है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। यानी हर प्रकार की संस्था के लिए
ये जो एक कंट्रोलिंग फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर एक को करना चाहिए कि यार जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग सब हो भी रहा है या नहीं, ये जांच करना, ये चेकआउट करना बेहद जरूरी है। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। यानी आपने जो प्लानिंग की थी वो कितनी इफेक्टिव साबित हुई, क्या आप वाकई में वो प्लान को सक्सेसफुली निभा सके, क्या पूरा कर सके, वो आप कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। आपको टास्क तो किसी ने दे दिया था, लेकिन टास्क क्या वो कंप्लीट हुआ, क्या प्लान के अकॉर्डिंग हम चले, कहां तक पहुंचे और किस तरह से हम कहां पीछे रह गए। ये सारी चीजें, ये सारा एनालिसिस कंट्रोलिंग फंक्शन में होता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ comparing the actual performance with the predetermined standard performance। क्या बोलती है पब्लिक? एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन, स्टैंडर्ड वो जो हमने सोचा था और एक्चुअल वो जो हमने पाया है, और दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या अंतर आया है वही चेकआउट करना है कंट्रोलिंग फंक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा कंट्रोलिंग का मीनिंग आप शॉर्ट में समझ गए होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर वंस अगेन देयर आर 3 डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस है। सबसे पहले हेरोल्ड कून्स और ओडॉनल का डेफिनेशन है। यहां हेरोल्ड कून्स और डोनल कहते हैं मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। हमें क्या अकम्प्लिश किया, हमने क्या हासिल किया अगेंस्ट आवर स्टैंडर्ड, हमने जो सोचा था उसके अगेंस्ट में हमने क्या हासिल किया। यस एंड द करेक्शन ऑफ डिविएशन, जो भी फर्क या डिफरेंस आया है, टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लान। यानी यार अगर कुछ कमी रह गई है तो वो कमी कहां रही है, कहां हम पीछे छूटे हैं, वो आइडेंटिफाई करना, वो पहचानना और फिर गोल्स को अचीव करने के लिए एक बार और मैदान में उतरना, यही होता है कंट्रोलिंग का फंक्शन। दोस्तों इसके अलावा डेल हेनिंग जो है वो कहते हैं कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। क्या बोलती है पब्लिक? याद रखिए दोस्तों, डेल हेनिंग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी, ब्रिंगिंग अबाउट व्हाट? कंफर्मिटी, यानी श्योरनेस, अश्योरेंस यहां पर कि हमने जो सोचा था वो अचीव हो पाया, यानी ये कंफर्म करना, यही होता है कंट्रोलिंग। इसके अलावा फिलिप कोटलर भाई साहब बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं और ये कहते हैं कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स, ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। यानी यार जो फंक्शन हमें हमारे प्लान के एग्जीक्यूशन की जांच करने में मदद करता है ना, उसे हम कंट्रोलिंग फंक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको तीनों ही डेफिनेशन समझ में आए होंगे। बेसिकली क्या है ये? तो कंट्रोलिंग है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन, जहां पर हम जांचते हैं, परखते हैं, समझते हैं कि यार डिविएशन कितना है, डिफरेंस कितना है, हमने जो सोचा था क्या हमने वो हासिल कर लिया, हासिल किया है तो हमने एग्जैक्टली क्या हासिल किया है, दोनों के बीच में कितना अंतर है, यही समझना होता है कंट्रोलिंग। चलिए आज के आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। जी हां, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं 10 पॉइंट का आंसर वंस अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और यहां पर 10 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है परफेक्ट एमबीए, परफेक्ट एमबीए, परफेक्ट एमबीए, परफेक्ट एमबीए। जी हां, एक जबरदस्त मैनेजमेंट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आंसर का नाम परफेक्ट एमबीए, आंसर का नाम परफेक्ट एमबीए, आंसर का नाम परफेक्ट एमबीए। जी हां दोस्तों, यहां पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर, कंट्रोलिंग का फंक्शन है ना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करता है कि यार देखा काम अच्छे से करता हूं। एम्प्लॉय सोचता है ना यार काम ठीक से करूं, कल को मैनेजर चेक भी करेगा जो काम दिया है वो हुआ है कि नहीं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो और अच्छा परफॉर्म करता है। तो पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर। इसके अलावा एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फुलफिलिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। सुने सुनाए पॉइंट भी आपको नजर आएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कई फंक्शंस पढ़ चुके हैं, तो हमने फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन वगैरह पढ़ा है। इसके अलावा एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस
मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो हमने हर आंसर में पढ़ा है दोस्तों, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के नाम से। और इसके अलावा मोटिवेट्स एम्प्लॉय, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एक्ट्स एज अ गाइड। तो कुल मिलाकर के 10 पॉइंट परफेक्ट एमबीए। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से आसानी से आप शॉर्ट कोड के साथ ये आंसर को याद रख सकते हैं। हर पॉइंट को लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और लिखिए। 2-2 पॉइंट्स करके भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन याद रखिए लिखेंगे तभी आप लंबे समय तक उसे याद रख पाएंगे। याद रखिए रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, ये थियरी सब्जेक्ट्स का आसान सा मंत्र है। याद रखो कि वापस पढ़ना है और वापस पढ़ो क्योंकि याद रखना है। दोस्तों आज का आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, आंसर का नाम परफेक्ट एमबीए। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, एकदम डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहां पर निकल करके आता है पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर। जी हां, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है ना, ये सफलता दिलाने में एक इनडायरेक्ट वे में मदद करता है। कहीं ना कहीं याद रखिए, अगर एम्प्लॉय को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि यार बॉस है ना कभी भी चेक कर सकता है कि मेरा काम कैसा है, वो चेक करेगा कि यार उसने प्लान जो किया था उसके हिसाब से मैंने काम किया है भी नहीं, तो यहां पर वो साइकोलॉजिकली प्रेशर में रहकर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो कहते हैं ना यू परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर। हर बार ये कहा जाता है, कई क्रिकेटर्स के संदर्भ में भी कहा जाता है कि यार ये प्रेशर में ना बहुत अच्छा खेलता है और बहुत जबरदस्त से रन चेस कर लेता है, रन्स बना लेता है। तो ऐसे में यहां पर भी वही प्रिंसिपल लागू किया गया है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर जब होता है किसी एम्प्लॉय पे तो वो और अच्छा परफॉर्म करता है, एफिशिएंट बन जाता है। द परफॉर्मेंसेस आर इवैल्यूएटेड विथ द स्टैंडर्ड टारगेट्स। इवैल्यूएट किससे करते हैं? जो सोचा था उन टारगेट्स के साथ हम इवैल्यूएशन करते हैं, चेक करते हैं। द एम्प्लॉइज आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड। एम्प्लॉइज को पता होता है कि यार इनके परफॉर्मेंस की तो चेकिंग होने वाली है एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। उनको रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से ही मिलेगा। दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉइज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो आसान सा पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर की तरह ये कंट्रोलिंग का फंक्शन काम करता है जो उन्हें और अच्छा परफॉर्म करने में मदद करता है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो ये है एनश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। दोस्तों प्रिंसिपल में भी हमने पढ़ा था ऑर्डर और डिसिप्लिन। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आसानी से फॉलो हो सकते हैं, आसानी से इंश्योर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन है ना, बताते रहता है कि भाई देख मैं चेक करूंगा, भाई देख ये एम्प्लॉय ज्यादा पटेली नहीं है, काम जैसा बोला वैसा होना मांगता है। तो यार ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड होगा इसी से तो ऑर्डर में काम होगा, डिसिप्लिन में काम होगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम होता रहेगा। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ये लाइन को याद रख लीजिए, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने का ही तो फंक्शन है कंट्रोलिंग फंक्शन। इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर। क्या रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूसिंग यानी कम करना अनप्रोफेशनल बिहेवियर को। यार सो रहे हैं, यार काम करते वक्त टिफिन खा रहे हैं, टिफिन खाने के वक्त गप्पा मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आपके काम की एफिशिएंसी कम हो जाती है और ये नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कंट्रोलिंग जैसे फंक्शन है यहां पर याद रखिए अनप्रोफेशनल बिहेवियर को कम करते हैं। डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय द मैनेजमेंट। तो इससे एक तालमेल भी बना रहता है, कंट्रोल भी आता है और परफॉर्मेंसेस अच्छे भी होते हैं, इंप्रूव भी होते रहते हैं। बाय द सुपीरियर्स एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन इनटू मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। तो यहां पर 2 पॉइंट हमने कर लिए। हमारा शॉर्ट कोड बड़ा ही सिंपल सा है, परफेक्ट एमबीए। पी से हमने एक पॉइंट देखा अभी साइकोलॉजिकल प्रेशर और ई से एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है एफ से फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया हर फंक्शन तो इसी मकसद से किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है कि यार गोल्स जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो जाएं। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मेजरिंग द परफॉर्मेंसेस एट एवरी पॉसिबल स्टेज एंड फाइंडिंग आउट द डिविएशन। यानी कितना डिफरेंस है ना, कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना,
यही तो कंट्रोलिंग का काम है। और जब ये फाइंड आउट होता है तो हमें सॉल्यूशंस भी पता चलते हैं कि यार कैसे, क्यों, किस तरह से हम इसको सुधार सकते हैं, क्यों डिफरेंस आया, क्या गलत कर दिया था, ये सारी बातें समझ आती हैं तो ऑटोमेटिकली गोल्स जो है वो अचीव हो पाते हैं। इफ एनी टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, thus it helps in fulfilling the organizational goals। यानी आप क्रॉस चेक करोगे, वेरीफाई करोगे तो गलतियां पता चलेंगी। गलतियां अगर आपको पता चलेंगी तो ही तो आप उन्हें सुधार पाएंगे, और गलतियों को सुधारोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव कर पाओगे। तो एफ फॉर फुलफिलिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, याद रखिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, घिसा पिटा पॉइंट है भैया, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। पहले भी ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं फंक्शन के अंदर कि यार सभी फंक्शन जो हैं तालमेल बनाने में मदद करते हैं। याद रखिए यहां पर कंट्रोलिंग का फंक्शन भी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन फंक्शन को। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन, यस कंट्रोल इज द फंक्शन इन विच द रोल्स and responsibilities of all departmental managers and the subordinates are designed clearly. Coordination between them helps to find out the deviation। यानी यार अगर तालमेल होगा ना तो ही डिफरेंसेस पता लगाना आसान होगा कि यार गलती हो गई ना यार, हमने सोचा था कि हम 100 किलो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन तो हमारा 80 किलो ही हुआ है, तो 20 किलो कम प्रोडक्शन हुआ है। तो ये क्यों हुआ है कम? क्या हमारा फैक्ट्री का मशीनरी बराबर नहीं था? क्या वहां पे जो मशीनरी डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने कुछ गड़बड़ की है या कमी आई है उनके काम में? तो कहां डिविएशन हुआ है, कहां मिस्टेक हुई है, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही पता चलेगा, वरना मिस्टेक्स कहां हुई हैं ये भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कंट्रोलिंग फीचर के जरिए तालमेल भी हासिल करते हैं, और तालमेल हासिल करके आप डिविएशंस को चेकआउट कर पाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड यूज रेमेडियल मेजर फॉर डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप गलतियों को पकड़ पाते हैं अच्छे से तो फिर आप उन्हें सुधार भी पाएंगे और अच्छे स्टेप्स उठा करके बेहतर कामकाज में आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां पर 2 पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड एफ से ही फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। हमने परफेक्ट एमबीए में पीई और एफ कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यहां पर अगला पॉइंट जो निकल करके आता है यह है ई से एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो बहुत ही आसान सा यहां पर पॉइंट बताया गया है कि आप कंट्रोलिंग इस फंक्शन के जरिए मोटिवेट कर पाते हैं, एम्प्लॉइज को बूस्ट दे पाते हैं एक प्रकार का कि यार देख तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, थोड़ा सा तू पीछे रह रहा है, तुझे और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब जब बार बार चेकिंग करेंगे, कंट्रोलिंग मेजर्स को फॉलो करेंगे तो आप और बेहतर होने की उन्हें ऊर्जा प्रदान कर पाएंगे, इंस्पिरेशन दे पाएंगे। और इसीलिए याद रखिए फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम, क्या मोटिवेटिंग देम, क्या मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखिए इस आंसर के अंदर सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, ज्यादा कोई बड़े पॉइंट्स नहीं है, और ज्यादातर जगहों पर यही बताया गया है कि कैसे वो कंट्रोल करता है, डिविएशंस को चेक करता है, मेजर करता है, परफॉर्मेंस को हाई कैसे किया जाए वो समझता है, और फिर मोटिवेट करते हुए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हासिल कर लेता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो भाई ये पॉइंट तो हम हर आंसर में अब तक पढ़ चुके हैं। जी हाँ, एवरी आंसर वी हैव स्टडीड दिस पॉइंट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़ा है, सेम पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है। हर फंक्शन जो होता है, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मेड और एग्जीक्यूटेड टू इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेस ना। कोई चाहता है क्या कि रिसोर्स उसके पास जो है वो वेस्ट हो जाए? नहीं। एवरीवन वांट्स दैट रिसोर्सेस शुड बी यूटिलाइज्ड अल्टीमेटली, अच्छे से, कंप्लीटली, फुल्ली और बेहतर तरीके से। तो यार रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है तो यार ये फंक्शंस तो निभाने ही पड़ेंगे, एग्जीक्यूट करने ही पड़ेंगे। वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेज of material and spoilage of other resources. Standards are set for every performance. Employees have to follow these standards. As the effect of this, the resources are used by employees in the most efficient and effective manner so as to achieve
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दोस्तों हमें यह करना बेहद जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आसानी से बात को समझ गए होंगे कि कैसे हमारे को कंट्रोलिंग फंक्शन मदद करता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने में। तो दोस्तों परफेक्ट एमबीए में चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एमबीए पर। यहां पर आप देख सकते हैं अगला आसान सा पॉइंट, मोटिवेट्स एम्प्लॉय या मोटिवेट्स एम्प्लॉय। तो भैया ये काम तो एक मैनेजर का होता ही है, टीम का लीडर है तू, कोच है तू, तू टाइगर है, ये हमेशा तुझे बोलना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक कोच का काम है कि वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपनी टीम को बूस्ट करे, मोटिवेट करे और उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए इंस्पायर करे। यस, एक लीडर का काम ही है ये। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस, दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉइज इन एडवांस। एडवांस में एम्प्लॉइज को बता दिया जाता है कि देखो तुमसे ये उम्मीद है, देख भाई तेरे से ये उम्मीद है, हम चाहते हैं तू काबिलियत के हिसाब से काम करे। ड्यू टू दिस एम्प्लॉइज गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। परफॉर्मेंसेस आर इवैल्यूएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉइज आर रिवॉर्डेड एज वेल। तो हम चेक करेंगे, हमको लगा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरे को इंसेंटिव देंगे, तेरे को बोनस देंगे, तेरे को हम सराहेंगे, तेरे को अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे और इससे और ज्यादा वो मोटिवेट होगा। दोस्तों याद रखिए, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स, बोनस, प्रमोशंस एक्सेट्रा, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। इसी से एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, उसे अच्छा लगता है, जबरदस्त लगता है और वो और बेहतर तरीके से कामकाज कर पाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट आसान सा समझ गए होंगे आप। मोटिवेट्स एम्प्लॉय, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट एमबीए। एम फॉर मोटिवेट्स एम्प्लॉय, एम फॉर मोटिवेट्स एम्प्लॉय, एम फॉर मोटिवेट्स एम्प्लॉय। बढ़ते हैं आगे। बी से बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। ठीक है, जाहिर और सिंपल सी बात है। यहां पर याद रखिए कि कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो, फिर वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, ये सारे अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किए जाएं तो ये गुडविल क्रिएट करेंगे, मार्केट में एक ब्रांड बनाएंगे आपको, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस जैसे जैसे इंप्रूव होगा वैसे वैसे आपका ब्रांड बढ़ेगा। तो ये सारे फंक्शन आपके परफॉर्मेंस को ही तो बढ़ाने के लिए हैं। तो एज एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट दीज फंक्शंस प्रॉपर्ली यू विल गेन अ ब्रांड इक्विटी। आप एक ब्रांड बन जाएंगे, मार्केट के अंदर अच्छा नाम कमा पाएंगे और एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज, एक प्रोफेशनल इमेज आपकी क्रिएट हो जाएगी और इससे आपकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी और जबरदस्त तरक्की कर पाएगी। जी हाँ, कंट्रोलिंग फंक्शन helps to improve the overall performance of the organization. याद रखिए, minimum deviation in predetermined standards and actual performance results into progress of business। क्या? into progress of business। क्या? into progress of business। जब ये कंट्रोलिंग करते हैं ना तो हम चेक करते हैं हमने सोचा क्या था, हमने पाया क्या है, कितना डिफरेंस है और ये डिफरेंस देखने के बाद अपने आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकलना सामने आ ही जाता है और इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से हम और बेहतर होते जाते हैं। याद रखिए, इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ proper control, can be achieved with the help of proper control. This builds what? This builds good corporate image। इससे ही तो अच्छी corporate image बनती है और गुडविल बिजनेस का क्रिएट होता है, एक अच्छी ब्रांड हम बन जाते हैं और यही तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सफलता मिले, अच्छा गुडविल मिले, मार्केट में अच्छा नाम हो जाए। तो उम्मीद करता हूं यहां पर एक और पॉइंट आसानी से आप समझे होंगे। MBA के अंदर M से मोटिवेट्स एम्प्लॉय और B से बिल्ड्स कॉर्पोरेट इमेज। बात करें आखिरी कुछ पॉइंट्स की तो यहां पर याद रखिए, A से एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स और A से ही एक्ट्स एज अ गाइड। क्या? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, A से एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि हर बार एम्प्लॉय की गलती हो सकता है कई बार आपने प्लानिंग में ही कुछ ज्यादा सोच लिया हो, आपने गोल्स कुछ ज्यादा ही सेट कर दिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने सही किया लेकिन एम्प्लॉय से गलती हो गई, एम्प्लॉय उतना गोल अचीव नहीं कर पाया। तो यार जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया था ना वो सही भी है या नहीं, वो एक्यूरेट भी है या नहीं, ये चेक करना कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है। और इसीलिए कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत जबरदस्त है क्योंकि आपके एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करता है ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ, एंड दैट इज व्हाई यू नो, दैट इज हाउ यू नो दैट द स्टैंडर्ड्स वर एक्यूरेट और नॉट। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम helps management in judging the accuracy
of the standards, whether they are accurate or not, whether they are accurate or not, क्या वो सही है या नहीं, क्या कोई ऐसा अचीव कर सकता है या नहीं। कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। आपको लगता है कि नहीं यार ज्यादा सोच लिया, ज्यादा बड़ा हमने प्लानिंग कर लिया है, इतना तो नहीं हो सकता है, थोड़ा कम कर सकते हो आप, परफॉर्मेंस देखकर आप जांच कर सकते हो ना। सो आफ्टर रिव्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दे आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर चेकिंग परफॉर्मेंसेस एक्यूरेटली। तो यार अच्छे से परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप कंट्रोलिंग फंक्शन को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। बात करें आखिरी पॉइंट की, तो एक्ट्स एज अ गाइड। जी हां, जिस तरह डायरेक्टिंग भी गाइड की तरह एक्ट करता है, कंट्रोलिंग फंक्शन भी एक गाइड है। क्यों? ये एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमेशा बता देता है। एम्प्लॉय जो होता है, काम करने वाला, उसको पता होता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इतना है, इतना तो मुझे करना ही है, कैसे भी करके हासिल करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है, ये मेरा इंसेंटिव देगा मुझे, ये मेरा बोनस प्राप्त करवाएगा, ये मुझे प्रमोशन दिलवाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गाइड की तरह ये कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट करता है। मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। Wherever necessary, they can take the help of these standards and can achieve desired result। तो इनकी मदद ले सकते हैं हम, हेल्प ले सकते हैं इन जो स्टैंडर्ड्स की, इन स्टैंडर्ड वर्क की मदद लेकर हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। Thus controlling function acts as a guide for everyone। The steps taken for controlling an activity guide the management while planning the future activities। यानी कंट्रोलिंग के ही फंक्शन से आप फ्यूचर एक्टिविटीज को भी अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, कंट्रोलिंग के अंदर हमने आज पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और यहां हमने कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। यस, 10 पॉइंट्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इन दीज 10 पॉइंट्स दोस्तों हमने 10 पॉइंट्स के अंदर परफेक्ट एमबीए के माध्यम से सारे के सारे 10 पॉइंट्स देख लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, परफेक्ट एमबीए, पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर, ई से इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एफ से कितने 2 पॉइंट्स फुलफिलिंग फैसिलिटेट्स, फुलफिलिंग व्हाट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटेट्स व्हाट कोऑर्डिनेशन, ई से इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एम से 2 पॉइंट्स एमबीए के अंदर मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज और एम से मोटिवेट्स एम्प्लॉय, बी से बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, ए से 2 पॉइंट्स यहां पर आप देख सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स और एक्ट्स एज अ गाइड। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 10 पॉइंट का एक और आंसर कंप्लीट कर लिया। कुल मिलाकर के 6 वीडियोस, इसके पहले हमने सारे अलग अलग फंक्शंस देखे और आज हमने देखा आखिरी फंक्शन कंट्रोलिंग का और जाना उसका इंपॉर्टेंस। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा आपको और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने की। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज के नोट्स आपको सुपरस्टार बैच में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जरूर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। एब्सोल्युटली फ्री बैच फॉर क्लास 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर और ज्यादा अच्छे से आंसर्स पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।